आप ऊष्मा स्थानांतरण का जो अगला टॉपिक देख रहे हैं, आप 3 वीडियो आप देख चुके हैं और ये वीडियो आपका चौथा है, जिसमें हम आपको दे रहे हैं श्रेणी क्रम में अगर 2 चालक को हम जोड़ दें, जैसे एक चालक ये है, एक चालक ये है, अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिनका हम जैसे कि लिख दिए हैं, इनको L लंबाई का है, ये दूसरा L2 लंबाई का है, इसकी ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, इसकी ऊष्मा चालकता गुणांक K2 है, पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का इक्वल है। ठीक है, अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो इसके सिरों का, बाह्य सिरों का टेम्परेचर आपका θ1 θ2 है। ठीक है, और मध्य का यानी सद्धि ताप आपका θ है। जैसे कि एक बार हम अपने चर्चा में कहे थे, जब हम स्थानांतरण पढ़ा रहे थे तो कहे थे कि दोनों चालकों में जब हम ऊष्मा ऐसे दे रहे हैं और अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उस समय आपका ऊष्मा प्रवाह दर दोनों का इक्वल होगा। तो अगर एक में ऊष्मा प्रवाह दर H1 मानते हैं तो दूसरे में H2 मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह दर समान होगा। तो H1 और H2 को हम आपस में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, जो आपको समझाए हैं ये वाला वही लिखा हुआ है। तो हम अगर H1 लिखेंगे तो K1 लिखेंगे, A1 लिखेंगे, डेल्टा थीटा लिखेंगे और L1 लिखेंगे। यहाँ पे K2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, डेल्टा थीटा लिखेंगे और L2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए K1 तो K1 है, लेकिन A का मान सेम है, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक समान है। यहाँ हो जाएगा θ1 माइनस θ। यहाँ देखिए हम इन दोनों पृष्ठ के बीच का ले रहे हैं तो θ1 माइनस θ बटे L। यहाँ पे K2 लेंगे, A लेंगे और θ यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, इस चालक को ले रहे हैं, ऊष्मा प्रवाह दर θ माइनस θ2 लेंगे बाई L1 के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बचता है वो ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा K1 L1 θ1 माइनस θ, यहाँ आ जाएगा K2 L2, ठीक है, θ माइनस θ2। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर हम इसकी गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद हमारा ऐसे K1 L1 θ1 और इधर वाला अगर हम प्लस में कर दें तो K2 L2 θ2 ये हमारा आएगा। अगर इस वाले का माइनस उस तरफ कर दें, है ना, ये वाला हम उस तरफ कर दें तो हमारा आ जाएगा K2 L2 θ प्लस K1 L1 θ। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग और केयर करें तो हमें क्या मिल सकता है वो देख लें। हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं θ को, तो हमारा K1 L1 प्लस K2 L2 लिख सकते हैं। हम इसी की तरफ को अगर हम हल करते चले जाएं तो हमारा यहाँ हो जाएगा K1 L2 और L1 K2 बाई L1 प्लस L1 गुणे L2। यहाँ भी अगर हम करना चाहें तो इसको इधर कर लें, तो हमारा यहाँ क्या मिलेगा, इधर कर देंगे तो K1 L2 θ1 और यहाँ आ जाएगा K2 L1 θ2 बाई L1 गुणे L2। समझ में आ रहा होगा, यही चीज़ है आपका, ये पैटर्न आ रहा है। तो ये देखिए नीचे वाला दोनों कट जाएगा, तो θ बराबर हमारा सीधा क्या आ जाएगा, ये जो राशि है इसके नीचे उतर जाएगी, तो हमारा आएगा K1 L2 θ1 माइनस K2 L1 θ2 बाई K1 L2 प्लस K2 L1। ये आपका संधि का ताप हो जाएगा, ये संधि का ताप हो जाएगा जो हम आपके प्रूफ में पहला देना चाह रहे थे। ठीक हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा और मैनेज करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम निकालना चाहते हैं ऊष्मा प्रवाह दर, यानी टोटल ऊष्मा प्रवाह दर हमारा दोनों चालकों को लेकर के क्या बनेगा, ये हम आपको दे रहे हैं। तो कोई भी एक सूत्र ले लीजिए जो
H का हो या फिर H1H2 का हो, दोनों बराबर ही है तो कोई एक ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं K1L1 Ka थीटा 1 माइनस थीटा बाई L1, हमने ये ले लिया, पहले चालक के ले लिया, दोनों के आपस में बराबर है तो दोनों मान इक्वल ही रखेंगे। अभी H लेंगे हम यहाँ पे, तो थीटा का मान रख दीजिए, तो K1A बाई L1, यहाँ पे थीटा 1 है, ये उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो माइनस हम लेंगे तो K1L2 थीटा 1 माइनस K2L1 थीटा 2 बाई K1L2 प्लस K2L1। समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा K1A आएगा बाई L1। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे करना चाहेंगे तो हमारा K1L2 थीटा 1 ये कर देंगे, तो प्लस आपका आ जाएगा K2L1 थीटा 1, फिर माइनस कर रहे हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा K1L2 थीटा 1 और यहाँ प्लस आ जाएगा K2L1 थीटा 2। अब इसके बटे हो जाएगा आपका ये वाली राशि, यानी K1L2 प्लस K2L1। यहाँ देखिए कोई एक राशि आपकी कट जाएगी, जो आप राशि देख सके कट रही है, ये राशि आपकी कट रही है, आप इसको काट लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में इसको समेटने की कोशिश करिए, तो H बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे K2 आया हुआ है, L1 आया हुआ है दोनों में, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं K1A L1 और यहाँ आ रहा है आपका, अब दोनों राशि सेम तो नहीं है लेकिन कॉमन है इसमें, तो कॉमन हम लोग बाद में देख लेंगे या अभी देख लेते हैं। K2L1 कॉमन है और थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आपका आया, और बटे आपका आ रहा है K1K2 K1L2 प्लस K2L1 ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और काम करेंगे अगर इसमें, तो L1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे L1 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो हमारा क्या आता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक कट गया, तो आपका आ रहा है H बराबर K1K2A, ठीक है, और बाकी आ रहा है आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसी के नीचे हमारा आ रहा है K1L2 प्लस K2L1। ये आपकी तुल्य ऊष्माधारिता आ गई दोनों के लिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये धारिता आ गई। यानी एक समीकरण हमने निकाला था संधि का, दूसरा हमने निकाल दिया इस पूरे में ऊष्मा प्रवाह दर का, दोनों को ज्वाइंट, ठीक है। अब हम निकालते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक में बात करेंगे तो अगर हम पूरे चालक को 1 मान लें और उसकी ऊष्मा चालकता अगर हम K मान लें, तो हम H का जो सूत्र लिखेंगे वो हम क्या लिख सकते हैं, K थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई, है ना, L1 प्लस L2, ये हम लिख सकते हैं। टोटल को अगर हम एक चालक मान लें तो इस टोटल का ऊष्मा चालकता गुणांक हमने K लिख दिया, आपको इसी का सूत्र निकालना है, ठीक है। तो एक समीकरण आपका ये है, दूसरा समीकरण आपको हमने ये बना दिया, और दोनों ही ये आपके क्या हैं, दोनों ही समीकरण क्या शो कर रहे हैं, दोनों ही एक ही ऊष्मा प्रवाह दर की शो कर रहे हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों के मान को आपस में बराबर कर दें। तो बराबर अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 1 और 2 को हम क्या कर दें, बराबर कर दें। तो बराबर करेंगे तो एक इसको हम अगर लिख रहे हैं तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 आया बाई L1 प्लस L2 आया, और यहाँ पे इसको अगर हम लेते हैं तो K1 K2 आया, A आया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आया बाई ये आपका K1 L2 प्लस K2 L1 आया। थीटा आपका कैंसिल हो गया,
ए कैंसिल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम ले रहे हैं तो ये L1 L2 यहाँ दिखेगा, तो L1 प्लस L2, ठीक है, बटे K1 L2 प्लस K2 L1। ये समीकरण भी आपका तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक का आ जाएगा। अगर आप दूसरे ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्रम से L1 L2 का भाग दे दीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम नए ढंग से सोचना शुरू करें, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो आपका हो रहा है इसमें एक चीज़ और बची हुई है आपका K1 और K2। ये आपके टोटल एक ऊष्मा चालकता का गुणांक का सूत्र आ गया। लेकिन इसके बाद भी अगर हम K1 K2 को नीचे उतार दें तो हमारा L1 प्लस L2 आएगा, नीचे आ जाएगा आपका K1 L2 प्लस K2 L1 बाई K1 K2 K1 K2। ऐसे हम कर दें तो यहाँ से K1 कैंसिल होगा, यहाँ से K2 कैंसिल होगा, तो एक हमारा नया आ जाएगा सूत्र आपका L2 बाई K2 प्लस L1 बाई K1। एक सूत्र ये बन गया। अगर सोच करिए कि हमारा L1 और L2 बराबर हो जाएं और वो L के बराबर हो जाएं, तो हमारा यहाँ पे जो L1 L2 की सीरीज बनेगी वो बनेगी, यहाँ पे अगर बराबर करते हैं तो 2L बनेगी, और अगर यहाँ बराबर करते हो तो L बाई K2 बनेगी और L बाई K1 बनेगी। तो L कॉमन लेके काट देंगे तो हमारा सूत्र अगर हम हल कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये आपका टोटल प्रूफ हुआ। जिस जगह से आप समीकरण को उठाना चाहें उस जगह से उठा करके अपने प्रूफ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद समांतर क्रम होता है, इसमें ऊष्मीय प्रतिरोध भी होता है। जैसे अब इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम जैसा चाहें यहाँ से 3 अगर सीरीज जोड़ रहे हैं तो तीनों को हम यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह K1 K2 L1 करके। धन्यवाद आपको। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो बार बार रिपीट करिए, और रिपीट करने के बाद आप इस वीडियो को सीख सकते हैं और लाइक करिए।